रूस और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से उस रेगिस्तान की तरह रहे हैं जहां बर्फ तो गिरती है लेकिन बारिश नहीं होती। दोनों देशों के अपने अपने हित हैं जिन पर समझौता करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए दुनिया संकट में है। वैसे एक संकट हमारे देश में भी विकट हो चुका है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद पावर दिखाने से देश के कई राज्यों में बिजली की किल्लत होने लगी है। देश में पावर कट के संकट को विस्तार के सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। मई के महीने में आसमान से आग निकल रही है, जिसकी आंच से धरती तप रही है। हमारे मुल्क में ही नहीं, दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक एक जैसे हालात हैं। दिल्ली की दोपहरी बाहर निकलने लायक नहीं, तो जयपुर से लेकर पटना तक हालात इससे भी बुरे हैं। गर्मी के थपेड़ों ने सड़कों और गलियों को सुनसान कर दिया है। लोग घरों में कैद हैं, लेकिन वहां भी जमीन तप रही। हालात ये कि देश के आधे से ज्यादा राज्य 45 डिग्री पर उबल रहे हैं। गर्मी तो है ना, गर्मी तो थोड़ा ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा धूप है। और मतलब मैंने सोचा कि मौसम वेदर थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जिस हिसाब की गर्मी हो रही है, मई जून में जो गर्मी होनी चाहिए वो गर्मी अप्रैल में ही हो गई है, जिसके कारण 11 से 12 बजे के बाद लोग घर से निकलना बंद करते थे। जो निकलते भी और लोग को थपेड़े झेलते रहते हैं। देश में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से पावर की सप्लाई पर साइड इफेक्ट पड़ा है। डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने से देश में बिजली संकट बड़ी चुनौती बन गई है। प्रोडक्शन यूनिट में कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली का संकट गहरा गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये वो 12 राज्य हैं जो भयंकर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली के डिमांड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीक पावर डिमांड 2 लाख मेगावाट के पार पहुंच चुकी है। बिजली की रिकॉर्ड डिमांड से पावर प्लांट्स पर लोड बढ़ चुका है, तो दूसरी तरफ कोयले की आपूर्ति कम होने से प्लांट में बिजली के उत्पादन पर असर पड़ने लगे और जल्द कोयले की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाई, तो बिजली उत्पादन में कमी की वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। 20 दिन तक का कोयला स्टॉक में होना चाहिए, लेकिन तमाम ऐसे पावर प्लांट है जहां पर कोयले की जो खपत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से महज 1 या 2 दिन का कोयला स्टॉक में बचा हुआ है। एनटीपीसी दादरी की बात की जाए, काफी मेन ये पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर रोजाना 1820 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें से 720 मेगावाट बिजली अकेले सिर्फ दिल्ली जाती है। इसके अलावा जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश, वहां पर भी बिजली की जो सप्लाई इसी एनटीपीसी दादरी के जरिए की जाती है। रोजाना यहाँ पर लगभग 26,000 टन कोयले की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो कोयले की आपूर्ति है वो काफी ज्यादा कम है। एनटीपीसी के दादरी पावर प्लांट में बिहार, झारखंड और यूपी से कोयला आता है। दादरी पावर प्लांट के लिए रोजाना 26 से 28,000 टन कोयले की जरूरत है, लेकिन इतने कोयले की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही। लेकिन सरकार सतर्क है। बिजली की किल्लत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की। त्योहारों पर बिजली कटौती न करने का निर्देश दिया। दिल्ली में सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें पावर प्लांट्स में कोयले की कमी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम योगी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी मिले। देश के बाकी राज्यों में भी ऐसे ही हालात हैं। राजस्थान में कोल क्राइसिस के बीच बिजली संकट गहरा गया है। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है, तो वहीं बिजली कटौती और तेज गर्मी से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। अघोषित बिजली कटौती से किसानों की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। आपको बिजली कितनी मिल रही है यहाँ पर? और 3 से 4 घंटे की राजस्थान सरकार कह रही है कटौती की जा रही है। आपको बिजली कितनी मिल रही है? बिजली 3-4 घंटा कटौती भी बहुत भारी होती है किसान के लिए। बिजली के बगैर कुछ नहीं है। बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से निकलेगा? तो कटौती बहुत भारी है, तो फसल ही बर्बाद हो जाए किसान की पानी के बगैर, तो इससे बड़ी कोई तरह से। गर्मी और बिजली की किल्लत से जम्मू के हालात भी जुदा नहीं। झुलसती गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है।
तो बिजली कटौती से किसान परेशान है। बारिश न होने से किसानों को फसल चौपट होने का डर सता रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के जानीपुर इलाके में और साफ तौर पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। ये मेन रोड है और यहाँ पर आप देखिए कि इस इलाके में इस समय बिजली नहीं है। कुछ लोग हमें राह चलते हुए मिले, उनसे अब बात करेंगे। जनाब, कितने बजे से बिजली नहीं आई, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अश्विनी कुमार है, जहाँ से लगभग कोई 1 घंटे से बिल्कुल बिजली ठप है और 24 घंटे में कम से कम भी 2 घंटे ही बिजली आती है। कितना मुश्किल हो रहा है बिना बिजली? भैया सुबह जब डिपार्टमेंट की यही परेशानी है कि ये सिस्टम से काम नहीं करते हैं। अगर आज पानी आया ना तो कल बिजली नहीं होगी सुबह, तो आज पानी आएगा तो कल बिजली नहीं होगी, अगर बिजली होगी तो पानी नहीं होगा। सर, हम यही कहना चाहते हैं, आज पूरा दिन ऐसा रहा, बिजली आती रही जाती रही आती रही जाती। कटौती सर होती रहेगी, कटौती होती रहेगी। सरकार को इसके बारे में कुछ सर विचार करना चाहिए इसके। मध्य प्रदेश भी बिजली की भयंकर किल्लत से जूझ रहा है। खजुराहो, नौगांव, ग्वालियर समेत करीब आधा दर्जन जिले 45 डिग्री पार कर गए। राजधानी भोपाल 42 डिग्री की गर्मी झेल रहा है। हालात ये है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो बाहर निकल रहे हैं एहतियात बरत रहे हैं। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमेशा से भी बहुत ज़्यादा है इस बार गर्मी, और अब इसीलिए अब गर्मी से हमको घूमने में भी मतलब बहुत आ रही, तो हम नींबू पानी पीने आएंगे थोड़ा। इस बार हर साल से बहुत ज़्यादा गर्मी है, हर साल इस समय बहुत थोड़ी कम रहती है गर्मी, अभी थोड़ी ज़्यादा है। अभी हम लिम सोडा पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी है और यहाँ पे बच्चों को फैमिली सब बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए यहाँ पे। यहाँ तो वो 44 डिग्री से भी सेल्सियस से ज़्यादा तापमान है यहाँ पे, और गर्मी अभी स्टार्टिंग में इतनी है तो अभी आगे कितनी होगी पता नहीं। मैं दिल्ली से यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आई हूँ, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब सहन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम लोग घूमने आए तो धूप में भी घूमेंगे। बढ़ती गर्मी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी बिजली की डिमांड रिकॉर्ड बना रही है। राहत इतनी है कि अमरकंटक पावर हाउस में 47,500 मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है। यहाँ 2,800 मीट्रिक टन डेली कोयले की खपत है, यानी करीब 17 दिन का कोयला उपलब्ध है। देश में बिजली की कुल कमी 62.3 करोड़ यूनिट तक पहुंच चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोयले की कमी है। देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। सरकार दावा कर रही है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, लेकिन बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 9 सालों में सबसे कम है। इसके अलावा यूक्रेन रूस युद्ध के चलते इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस में बढ़ोतरी के साथ कोयले के आयात में गिरावट आई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।